भाई चंदन को बोलिए डीजीपी ऑफिस में आए, वहीं पे आपस में बातचीत कर ले हम लोग। डीजीपी ऑफिस में उसकी औकात नहीं आने की, यहाँ से चैलेंज कर रहा हूँ। ऑफिस में उसकी औकात नहीं आने की, यहाँ से चैलेंज कर रहा हूँ। लेता है, इंसान लेता है। तू लोगों को गुमराह कर रहा है कि प्रॉफिट बजिंदर ने मेरे को मारा, ये वो। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह के दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी चल रहा है प्रॉफिट बजिंदर जी और चंदन के बीच में। और साथ में दोस्तों जीसस बुलाता न्यूज़ के इस भाई को भी जानते होंगे, जिन्होंने आए दिन प्रॉफिट बजिंदर जी के बारे में और बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोगों के साथ में हो रहे अत्याचार, इन तमाम चीज़ों के बारे में वीडियो अपना चैनल में लाते ही रहता है। लेकिन दोस्तों अभी आज इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि चंदन और जीसस बुलाता है न्यूज़ के जो ओनर हैं, उन दोनों के बीच में कुछ वार्तालाप हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है चंदन भाई ने कि प्रॉफिट बजिंदर जी से वो मिलना चाहते हैं आए। और जिस प्रकार से प्रॉफिट बजिंदर जी को चंदन भाई ने कहा कि वो झूठा है और वो मुझे मारना चाहता था और उनके जितने भी काम करते हैं वो सब फेक है, तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने टिप्पणी किया। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता है और लोग उनके मिनिस्ट्री में जाते हैं और उनको मानते हैं, उनके बताए हुए रास्तों में चलते हैं और परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार को करते हैं। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा लॉन्ग न करते हुए वीडियो को चलते हैं कि आज चंदन और जीसस बुलाता है न्यूज़ के उसके ऑनर जो भाई है उनके साथ में क्या क्या वार्तालाप हुए और किस प्रकार प्रॉफिट बजिंदर जी के मिनिस्ट्री के बारे में और उनके बारे में क्या क्या बातें हुई है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और आप लोग अपना राय बताइएगा। उनके साथ जो अनबन चल रही है और काफी वीडियो भी उसने बोल दिए है कि चल बेटे तुम तो मिला ही नहीं जो तुम्हें मैं मारूंगा, है ना। इस वर्ड को उन्होंने यूज किया है। देखो नितेश भाई, इससे साफ पता लगता है वो व्यक्ति मुझे ढूंढने के लिए आया था। उस व्यक्ति ने बोला ना अपने आप फेसबुक पे कि तू तो मिला ही नहीं बेटे, सबर। इसका मतलब तू तो क्या है? तू तो मिला ही तू नहीं तो मेरे को। नहीं, तू तो मिला ही नहीं बेटे, इस बात को तो उन्होंने बोला ही। लेकिन बिल्कुल। बात यहाँ पर ये निकल कर सामने आता है, वो तो मारा ही नहीं आपको, या वो तो मैंने आज तक नहीं वो बोला, तो भेजा मैंने ही नहीं किसी मारने के लिए। वो तो मैंने भेजा ही नहीं किसी मारने के, तो वो कैसे मिलेंगे भाई आप। मैं वही तो बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं बोला कि बजिंदर सिंह ने मुझे मारा। वो मुझे मारने आया था, मुझे पकड़ने आया था, मैंने ये बोला। मारा किसको? पास्टर विशाल को, जिसकी वीडियो आपने अपने चैनल से कई बार दिखाई है और कई बार मैं अपने चैनल से दिखा चुका हूँ। समझ रहे? दोनों नहीं तो बातों में फर्क है। आप अच्छा ये बताइए, आप जो बता रहे हैं सुनने को मिला है कि आपके मुख से कभी कभी दो बार हमारी आपस में वार्तालाप में कई बार आपने इस बात को बोला है कि वीडियो जो है सीसीटीवी कैमरा में पास्टर विशाल का जो है रिकॉर्ड हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस चौक पर उनको मारा गया था वहां पर कैमरा थे, ठीक है। और उनमें से कुछ कैमरा वर्किंग थे। तो जब हमने उसके बारे में पता किया तो पता लगा वो कैमरा चलते हैं। दोस्तों यहाँ पास रोकने के लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कोई वीडियो क्लिप नहीं देखा है जैसे कि अभी भाई ने कहा कि जहाँ पास विशाल को प्रॉफिट जी ने मारा, रोका, वहाँ पास सीसीटीवी कैमरा था और वहाँ पास कुछ सीसीटीवी कैमरा फुटेज वहाँ पास आया है और बहुत सारे ऐसे सीसीटीवी कैमरा वर्किंग में थे जो कि अभी आया है, ये बोल रहे हैं। लेकिन अभी तक हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा है। आप लोगों ने देखा होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और उसकी रिकॉर्डिंग जो है प्रॉपर जो है पुलिस के पास है, क्योंकि मेरी जो कंप्लेंट है वो चंडीगढ़ डीजीपी के पास है। और जो बिशप साहब की, जो बिशप जी की और पास्टर विशाल की जो कंप्लेंट है वो पंजाब डीजीपी के पास है, क्योंकि वो मामला मोहाली में पड़ता है। वो रोड जो है एयरपोर्ट वाला वो मोहाली में है। तो जहां जहां पर वारदात होती है तो वहां पर हमेशा केस दर्ज होता है उस स्टेट में। तो वो पंजाब पड़ गया और चंडीगढ़ पंजाब नहीं पड़ता। आपको पता है राजधानी है पंजाब और हरियाणा की। तो मेरा जो केस है वो चंडीगढ़ पुलिस के पास है, चंडीगढ़ डीजीपी के पास। जो बिशप जी का और पास्टर विशाल का जो केस है वो है मोहाली उनके पास, जो पंजाब के जो डीजीपी है, ठीक है। टीवी जो फुटेज है वो जो स्टाफ है, जिस जो एसएसपी जो सीए स्टाफ है, उन लोगों के पास वो फुटेज पहुंच चुकी है। लेकिन वो हमें इसीलिए नहीं दे रहे हैं। उन्होंने जो हमें सबसे बड़ा रीजन बताया है वो ये कि एक तो हम यूट्यूब पर डाल देंगे, दूसरी बात जो लोग उस फुटेज के अंदर है वहां पर खड़े हुए, जो पास्टर विशाल को मार रहे हैं और प्रॉफिट बजिंदर सिंह वहां पर खुद खड़ा है, वो लोग जो साथ वाले लोग हैं बजिंदर सिंह के, अगर वो हमें वीडियो दे देंगे तो हम वीडियो डाल देंगे और वो लोग सतर्क होकर भाग जाएंगे और उनको वो लोग उठा नहीं पाएंगे। इस नहीं वजह नहीं, से वो पुलिस क्यों हमको भागेंगे नहीं दे भाई। रही है। नहीं ये बताइए।
तो दोस्तों जैसे कि भाई ने कहा कि उसका सीसीटीवी कैमरा फुटेज पुलिस के पास है और उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब पुलिस के पास पास्टर विशाल जी का वो एफआईआर दर्ज है और इनका चंदन भाई का है कहाँ पास आपका चंडीगढ़ में। तो दोनों जगह में अलग अलग जगह में केस हुआ है क्योंकि हाँ ये बात सही है कि जहाँ पास केस पड़ता है जहाँ का जो भी तहकीकात होता है जिस क्षेत्र में पड़ता है वहाँ का पुलिस ही उसका इंचार्ज होता है और उधरी का पुलिस ही उनका देख रेख करता है। जो भी काम हुआ हो वो वही का पुलिस ऑफिसर हैंडल करता है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई ने जो चीज़ बताया तो जब आगे केस बढ़ेगा तो सामने में पुलिस वाले लोग तो न्यूज़ वाले मीडिया वाले लोगों को वो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज तो ज़रूर देंगे ही और सामने तो आएगा ही। देखते हैं कि आगे और क्या क्या चीज़ें होती है कि सच में वो चीज़ होता है कि नहीं, कि क्या ये फेक सीसीटीवी कैमरा का बात हो रहा है कि रियल में है। तमाम चीज़ें आगे हम लोगों को देखने को मिलेगा। पहले तो हम लोग अभी के इस वीडियो को देखते हैं जिसमें और बहुत सारे ऐसे बातें हुए हैं जो कि दोनों भाइयों के बीच में हुआ है। जो जीजस बुलाता न्यूज़ के ओनर है नीतीश भाई कुछ नाम है इनका और चंदन भाई के बीच में जो वार्तालाप हुए तमाम चीजों को देखते हैं। प्रॉफिट विजेंद्र सिंह क्यों भागे? उनके पीछे उनके साथ तो कुछ पुलिस चलती है। प्रॉफिट बजिंदर सिंह तो भागे पड़े हैं, कल के संडे लाइव में थे ही नहीं। अरे तो हो सकता है काम में बिजी रहे। आप कैसे कह दिए कि लाइव में नहीं? 10 बहुत साल मैं आपको सारे बता दूं, बात सुनो मेरी। 10 साल लड़का जो है वहां, मतलब जो वहां पर काम करके आया, उस लड़के ने मुझे बताया, कहता 10 साल से हमने आज तक नहीं देखा बजिंदर सिंह ने कभी अपना जो लाइव मिस किया हो। पिछले से इससे जो आज जब आप वीडियो डाल रहे हो, इससे पिछले वीरवार को बंदा लाइव में नहीं था। और कल मतलब 5 जनवरी को जो संडे लाइव हुआ शाम को चंडीगढ़ में, व्यक्ति वहां पर नहीं था। समझ रहे? इसका मतलब क्या है? क्यों भाग रहा है? अगर तू मतलब बिल्कुल सच है तो क्यों भाग रहा है? आपका कहने का मतलब है कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह भाग गए? बिल्कुल भाग रहा है वो, उसको भागना पड़ रहा है क्योंकि उसको पता है, क्योंकि सीएस आपके पास वीडियो है, आप उसको जवाब नहीं तो भाई मैंने लेकिन अभी तक प्रॉफिट बजिंदर जी का रेगुलर वीडियो देख रहा हूँ लेकिन मुझे ऐसा तो अभी तक नहीं नज़र आया। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि सचमुच में प्रॉफिट बजिंदर जी भाग रहे हैं तो आप लोग अपना राय ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो नहीं लगता, अभी तक के वीडियो में मैंने नहीं देखा है और रेगुलर तो उनका चर्च भी हो रहा है। अगर पुलिस की में इतनी पावर है कि वो चर्च में जाके प्रॉफिट बजिंदर जी को अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो भाई बोल रहे हैं चंदन भाई की ये भाग रहे हैं इसीलिए तो नहीं पुलिस वाले नहीं पकड़ रहे हैं या ये सब चीज़ बोल रहे हैं, तो ये मुझे थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है जो भी बात ये बोल रहे हैं। चलिए और देखते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं? अरे उतना बड़ा प्रॉफिट है, दास है वो, प्रभु के बचन के साथ चलते हैं। वो आपसे क्यों डरेंगे? वो बताइए आपसे वो क्यों डरेंगे भाई? जो आपसे डर के क्यों? अभी छोटा मोटा केस, मारा पीटी वाला केस, ये कोई बड़ी केस नहीं है जो भागे कोई बड़ी चीज है। मैं आपको बताता हूँ ना, मेरे से नहीं डरेगा वो। जिसके ऊपर हाथ उठाया ना उसने, वो भी परमेश्वर का पास्टर विशाल, समझ रहे हैं? और परमेश्वर की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता कि, और बाइबल में लिखा वो किसी का पक्षपात नहीं करता। समझ रहे हैं? वो तो बात सही, किसी नहीं तो आप ये कैसे बोल रहे हैं कि वो भाग गए? ये बताइए आप कैसे? जब बोल रहा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ कि कल वो लाइव में नहीं था, ठीक है वो व्यक्ति। और पर्सनल काम होगा भाई, हो सकता है उनका पर्सनल गाय कहाँ भाग कर, ये बताइए ना। वो भाग के कहाँ गए? जब आपको मालूम मेरी जेब में थोड़ी आएगा अगर वो गया है। मैं आपको बताता हूँ, जिन्होंने मुझे बताया उन्होंने मुझे क्या बात बोली, कहते 10 साल में हमने पहली बार देखा कि बजिंदर सिंह ने चंडीगढ़ का चर्च नहीं लिया लाइव। तो 10 साल में पहली बार हो सकता है, 10 साल में पहली बार अर्जेंट काम आ गया होगा। अच्छा चलो कल काम आ गया, ठीक है। पिछले से पिछला वीरवार भी बंदा लाइफ में नहीं था, उस दिन भी काम आ गया। मतलब आपका कहने का मतलब ये है, नहीं हो सकता चंदन भाई आपका कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट आप जो लाइव नहीं आए तो आपको अटेंडेंस लगा कि भैया आज हम लाइव नहीं आ रहे हैं, चंदन भाई हम आपको अटेंडेंस। दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात है, भाई का कहना है कि वो बंदा जो है परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर जी वो चर्च से भाग रहे हैं। जैसे कि 2 रविवार, एक रविवार और पिछला वाला वीर रविवार बोल रहे हैं, दोनों रविवार में वो उपस्थित नहीं थे चर्च में, तो दोनों रविवार को कहाँ गए थे? इनका कहना यही हो रहा है, खींचातानी दोनों भाइयों के बीच में यही हो रहा है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि सचमुच प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी भागे भागे फिर रहे हैं तो आप लोगों को क्या सच में ऐसा लगता है? मैंने तो अभी फिर से रविवार को शायद देखा ही, इस रविवार भी तो आए थे ना। बाकी भाई का कहना है कि रविवार को, दोनों रविवार को नहीं थे। और आप लोगों का राय क्या है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। साहब तो लाइव आएंगे, मैंने ऐसा बोला नहीं। ये क्या मतलब? वो प्रॉफिट है, वो कभी भी हम लोग कौन होते हैं?
वही बोल रहा हूँ, गलत बात मैंने बोला ही नहीं, वो लाइव नहीं आया। उस व्यक्ति ने अपना पुराना लाइव चला करके रखा, प्रूफ दिखा दो, अरे तो कंप्यूटर मेरे पुराना पास खुला चला है। है, 100 साल पुराना चाहिए, 25 साल पुराना, उससे आपको क्यों जलन हो रही है, ये बताइए ना आप मुझे पहले अपन को। जलन क्यों होगी? आपने मुझसे पूछा ना कि भाग गया, तो मैं तो आपको प्रूफ दे रहा हूँ, कल लाइव में नहीं था वो अरे व्यक्ति। भाई हमने, समझ आपने रहे? इस बात को बताया कि वो भाग रहा है, और आपने मैं बोला कि जो आप वो मुझसे मेरी भाग बात रहे हैं। सुनो, अच्छा मैं ये आपके चैनल बताइए, के लोगों अच्छा से ये बोलता हूँ, बताइए मतलब मैं आपके अच्छा चैनल ये बताइए चंदन भाई कि आप इस मामला को आप भी प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, हम भी चलते हैं, प्रोफेसर विजेंद्र सिंह भी चलते हैं, आप तो लोग प्रॉफिट आपस में विजेंद्र क्यों सिंह नहीं। चलता होता तो वो ये काम नहीं करता, वो नहीं अरे चलता, धंधा चंदन करता है। भाई मेरी मेरी बात सुनिए चंदन भाई, ये बताइए कि आप लोग अब इस मामला को क्लोज करना पसंद करेंगे कि और लंबा बिल्कुल भी बढ़ाएंगे। नहीं, क्यों क्लोज करेंगे? जो पास्टर विशाल के ऊपर हाथ उठाया, बिशप जी के साथ बदतमीजी किया, उनका फोन खींचा, उन लोगों को गाड़ी में बिठा करके 2 किलोमीटर तक लेकर के गया, किडनैपिंग की कोशिश, वो सब के सब चार्ज उसके ऊपर ठुके हैं, पता अरे आपको? चंदन भाई ये बताओ, अभी आपने बोला कि हम परमेश्वर का वो दास है, परमेश्वर का दास क्या सिखाता है, परमेश्वर वचन मैंने क्या तो बोला सिखाता है, परमेश्वर का दास है, वो कोई परमेश्वर का दास मान नहीं है। लिया, मान लिया सपोज दैट, हम मानते हैं कि वो एक तरह से मान लिया सपोज दैट कि प्रॉफिट जी जो है गाड़ी रोककर गुंडा स्टाइल में जैसे आपने बताया रोककर मारा, चलिए प्रॉफिट साहब के हाथों से 1-2 थप्पड़ मार भी खा गया तो उनको आशीर्वाद मिल गया, आशीष मिल गया। अच्छा, तो भैया आप भी जाकर के मार खा लो एक बार चंडीगढ़ के अंदर अरे उनसे, अरे आपने भी तो प्रॉफिट के बहुत हाथ से वीडियो मार बनाए, खाना आशीर्वाद की तो बात होता है मार खा भाई। लो आप भी जाकर के। कोई हम तो परमेश्वर बोल के ही दास हैं, किसी के अरे ऊपर हाथ हम तो उठा बोल सकता ही है? हैं किसने प्रॉफिट अथॉरिटी साहब आइए दिया? हमको आशीर्वाद दीजिए। अथॉरिटी किसने दिया? कभी नहीं यीशु नहीं मसीह ने आप, मारा अरे किसी को? अरे प्रभु अपने यीशु उसके मसीह साथ जो डांटते थे चले कि थे नहीं उसने डांटते, कभी अरे ये किसी चेले को बताइए मारा? प्रभु यीशु मसीह डांटते थे कि नहीं डांटते थे, बिल्कुल, हमको ये डांटने और बताइए। मारने में फर्क है, 25 लोगों से मरवाने में फर्क अरे है। तो कैसी भाई भयंकर वाली बात कर रहे हो नहीं यार? नहीं ये बताइए वो मारे किससे, आपको हाथ से मारे, डंडा से मारे, मेरे किससे ये मारे। तुम यार बात गलत कर देते हो, मैंने बोला ही नहीं मेरे को मारे, पास्टर विशाल को मारे, क्यों बात हाँ हाँ घुमाते हो? वो पास्टर विशाल को ही मारे, तो ये हाँ, बताइए वो डंडा तो से मारे पास्टर थे कि विशाल को हाथ से उन्होंने मारे गिरा थे। गिरा करके लोगों से मरवाया, लोगों ने लात घूसे मुक्के मारे, और 3.5 से 3.5 मिनट का वो वीडियो है जो कि हमें सीए साढ़े स्टाफ तीन ने मिनट का बताया। वीडियो है, 3.5 मिनट से 3.5 मिनट तक का मतलब आप वीडियो है नहीं वो। चाहते हैं, अच्छा ठीक है चलिए, आप नहीं चाहते हैं कि मतलब ये मामला क्लोज हो। देखिए अभी हमारे प्रॉफिट, मैं बताता हूँ मैं सुनिए क्या सुनिए चाहता हूँ। सुनिए 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 चंदन भाई, हमारा प्रॉफिट से बात हुई है बीच में, ठीक है, प्रॉफिट से बात नहीं हुई है, प्रॉफिट विजेंद्र से, लेकिन उनके अनुयायी से जो उनको देखते, जो उसकी वर्कर्स है उससे बात हुई है, वो चाह रहे हैं कि आप लोग आपस में मिलकर इस मैटर को क्लोज कीजिए, हम लोग उनको मसीहत पता है बदनाम ना हो रहे हैं। कि देखो, अब उनको पता है काम खराब होगा, डीजीपी के पास चलेगी, डीजीपी को थोड़ी खरीद लेगा वो पंजाबी या चंडीगढ़ के। उसको पता है काम खराब होगा, वहां की सीसीटीवी फुटेज उनके पास है, जवाबदेही तो देनी पड़ेगी और कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, इसलिए बैठ के चाहता है मसला सॉल्व हो जाए। उसने जब बिशप साहब को पकड़ा, बिशप साहब से क्या बोलता है? कहता मुझे चंदन चाहिए, चाहे कितने रुपए ले लो मेरे से। समझ रहे हो बात? चंदन जाए जितना पैसा ले हाँ, लो। चाहे कितने रुपए ले लो मेरे से, तुम जो बोलोगे वो करूंगा, चंदन दे दो नहीं मेरे को। सुनिए ये सुनिए सुनिए बदली थी उसकी। अच्छा ये मुझे बताइए, डीजीपी जो ऑफिस में आपने कंप्लेन डाला है, ठीक है, डीजीपी हाँ, ऑफिस कंप्लेन डाला है, आप वहीं पे उन लोगों को बुला लीजिए, हमारी बात हुई, उन्होंने बोला है कि भाई चंदन को बोलिए डीजीपी ऑफिस में आए, वहीं पे आपस में बातचीत कर ले हम लोग। डीजीपी ऑफिस में उसकी औकात नहीं आने की, यहाँ से चैलेंज कर रहा हूँ, अरे बोल दो उसको आप चंडीगढ़ बोलते डीजीपी बोलते ऑफिस में आ भाई, जाए। दोस्तों ये तो वही वाली बात हो गई जैसे कि हमारे संसारिकता लोगों के बीच में होता है ना, जैसे कि जो बजरंग दल वाले होते हैं या और अन्य लोग होते हैं जो संसार में रहते हैं और खींचातानी करते हैं, तू तड़ाका से बात करते हैं, उसी प्रकार से तमाम चीज़ इस वीडियो से निकल के आ रहा है और आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा भी कि किस प्रकार से वो कोई प्रॉफिट नहीं है, ये कुछ नहीं है, हम कैश नहीं वापस लेंगे, उसने ऐसे किया है वैसे किया है। और बाकी मैं इस चीज़ में नहीं हूँ, मैं प्रॉफिट बजिंदर जी के पक्ष में भी नहीं हूँ ना, ऐसा भी नहीं है कि मैं प्रॉफिट बजिंदर जी के पक्ष में बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे सोचेंगे, हो सकता है ये सामने वाला आदमी ही सोचेगा जिनके पास से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिनके प्रति वीडियो चला रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। लेकिन मेरा सिद्धांत यही रहेगा कि मैंने जितने भी अभी तक मेरा चैनल बनाया हूँ, मैं अपने चैनल में जो भी चीज़ें मैं दिखाता हूँ यही दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हम मसीह भाई बहन सभी मसीह में एक देह हैं और हम सभी को एक प्रेम से एक चित रहना है। अगर हम ऐसे लड़ते
रहेंगे तो फिर सोच के देख लीजिए कि आने वाले लोग, बाहरी लोग क्या सोचेंगे। हम तो मसीह लोग ऐसे करेंगे तो बाहरी लोग क्या सोचेंगे। तो कहीं न कहीं देखिए, परमेश्वर जानता है कौन गलत है कौन सही है। बाकी आप भी अपना राय रख सकते हैं, ठीक है, आप केस लड़ रहे हैं, लेकिन आप तो कुछ भी बोल रहे हो प्रॉफिट बजिंदर जी के बारे में, ऐसा है वैसे। चलो ठीक है, आप बोल रहे हो, आपको लगता है कि वो गलत है, आपकी नज़रों में हो सकता है। हम लोग भी, आपको लगता होगा हम लोग गलत है, आपको लगता होगा ये कि हम लोगों को पता नहीं है उस चीज़ के बारे में, लेकिन हो सकते हैं। चलिए ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं, आप तो एक मसीह बेटे हो ना, मसीह बेटे हो, तो आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ चलना चाहिए। जैसे कि आप बात कर रहे हो वैसे नहीं करना चाहिए। तो मैं इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको बोलना चाहूँगा कि आप मसीह हो, आप परमेश्वर में अच्छे से बढ़ रहे हो और परमेश्वर आपको और बढ़ाए, लेकिन थोड़ा सा आप ज़्यादा उत्सुक तो मत हो, मतलब क्रोधित टाइप में नहीं करना है बात आपको। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप अगर सच्चे हो तो परमेश्वर आपके साथ है और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। बाकी आप जिस प्रकार से बात करते हो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। लोगों को क्या सोचेंगे, इतने दिन से आप अच्छे बातें, अच्छे न्यूज़ ला रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, लेकिन भाई ये कहीं न कहीं लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? औकात नहीं है नहीं किसी सकता का वो औकात। व्यक्ति, नहीं वो आप ये व्यक्ति कैसे पुलिस बात, से इतना आप ये डरता है, बात वो नहीं कैसे आ बोल सकता सकते कभी भी। समझ हैं? के आप बात ये को। बात कैसे बोल सकते हैं उसकी औकात नहीं है? और बहुत डरता है बंदा, ये अगर उसकी चंदन भाई, औकात ये होती चंदन तो भाई, ये आप भागता नहीं। गलत वर्ड से यूज कर रहे हैं। ये ऐसे आप भागते किसी ही का नहीं, औकात है ही से नहीं। मैं अंदाजा बता नहीं रहा लगा हूँ, सकते। पैसा आ जाने से कोई बहुत बड़ा नहीं हो जाता। परमेश्वर बात से बड़ा पैसे वो की नहीं हो बात गया। नहीं है, कोई भी तुम्हारे लिए डीजीपी होगा ऑफिस बड़ा, मिल मेरे सकता लिए है कुछ भाई, भी गरीब मायने से नहीं गरीब रखता। जाके समझ मिल रहे? सकता है। डीजीपी मेरे लिए ऑफिस वो कोई व्यक्ति भी मिल मायने सकता रखता है। है जो बात घर के पैसा अंदर की है, वफादारी पावर से की और नहीं है। ईमानदारी से चर्च चला रहा है। ये बात आप गलत बोले। डीजीपी ऑफिस में कोई भी जाके मिल सकता है, अपना एप्लीकेशन दे तो वही सकता तो है। बोल रहा हूँ, अगर उसकी है तो बुलाए ना, आ जाए पंजाब डीजीपी ऑफिस में, बुलाए, आ जाए। पंजाब डीजीपी हम तो ऑफिस है। चैलेंज अच्छा करते हैं ठीक उसको। ठीक, चंदन भाई खुलासा कर रहे हैं, मेरे मसीह भाई सुन पा रहे हैं? चंदन भाई अभी इस समय खुलासा कि हाँ पंजाब डीजीपी ऑफिस में जो वो लोग आ गए, हम मिलने को तैयार है। कंफर्म ना? हम अभी बिल्कुल लाइव देख बिल्कुल रहे हैं। कंफर्म है। यहाँ से अभी उसको अभी अभी आना अभी पड़ेगा, अभी अगर लाइव, वो आ अभी जाता है। अभी ये सबसे बड़ा मेरे मसीह भाई बहनों, चंदन भाई जो है इस बात को खुलासा कर रहे हैं, प्रॉफिट विजेंदर को बोल रहे, चैलेंज कर रहे हैं कि आइए डीजीपी ऑफिस, हम लोग मिलना चाहते हैं, बात करेंगे वहीं पे, यही पंजाब डीजीपी ऑफिस ना? कंफर्म ना? पंजाब डीजीपी ऑफिस चंडीगढ़ के अंदर ही है। चंडीगढ़ के अंदर पंजाब डीजीपी को ऑफिस के चंदन भाई बुलाना चाह रहे हैं प्रॉफिट जी को और उनके अनुयायी को। आइए जो भी लोग हैं जो इनसे वार्तालाप करना चाहते हैं, मैटर क्लोज करना चाहते हैं, मेरे बच्ची बहनों सुन पा रहे हैं आप लोग? वार्तालाप कमेंट नहीं में होगा, बात जाएगी कोर्ट में। वार्तालाप की बात कोई नहीं हुई। डीजीपी ऑफिस तो में फिर आए और बुला अपना क्यों रहे हैं? बयान तो फिर दे। बुला क्यों रहे हैं? तो तुमने बोला ना कि मिल सकते हो क्या, तो मैं बोल रहा हूँ मैं तो मिल सकता हूँ। और सबसे अरे बड़ी मिल बात, कर तो आप डीजीपी लोग क्लोज कीजिए ना। अरे तुम महाराज क्यों मिल कर क्लोज क्लोज करें? कीजिए ना आप। क्यों? अच्छा, उसने 25 एक मैं क्लोज कर दूंगा। बजिंदर सिंह को बोल दो पास्टर विशाल से 4 जूता खा ले, मैं क्लोज करवा दूंगा मैटर। हम अपनी मतलब आप शिकायत चाहते वापस हैं ले एक लेंगे। पास्टर दूसरे पास्टर को मारे, दूसरे पास्टर तीसरे पास्टर को तो मारे, फिर आपस में ऐसे लड़ाई करते रहे? तुम कैसे उल्टी सीधी बात कर रहे हो कि क्लोज कर दो? नहीं ऐसे नहीं कैसे? अरे मतलब भाई किसी साहब, हम क्या जिसको 25 उल्टी सीधी आदमी की से बातें उसने नहीं होती है, पिटवाया जहाँ पे है, क्लोज होने उसके की ऊपर बात हो रही है, कहीं नहीं हुई यहाँ पर उसके ऊपर कोई क्लोज करने, कार्रवाई नहीं मैटर करवाई। क्लोज करने की बात हो रही है। चंदन भाई यहाँ क्यों पे करे मैटर क्लोज मैटर करने की क्लोज? बात हो तुम बताओ। अरे तुम बताओ, तुम्हारे बच्चे को मैं थप्पड़ मार दूं जा करके और लात घूंसे से गिरा के मार दूं, और तुम बोलोगे, तुम्हें मैं बोलूंगा मैटर क्लोज कर लो, चलो बैठ के। कैसे कर लोगे? कैसे कर लोगे? तुम भी तो बोलोगे तुझे अच्छा कोर्ट ठीक में ठीक देखूंगा। ठीक ठीक, आप बोले कि हमारे बच्चे को थप्पड़ मार दिया, हम कैसे मैटर क्लोज करें? अरे भाई ऐसा अगर थोड़ी कोई, होता है। हम लोग मसीह लोग झुकना सीखे हैं, और लोगों झुकना को माफ सीखे तो करना वो क्यों नहीं सिखाया झुका? गया है, लोगों वो को क्यों नहीं माफ झुका? करना सिखाया गया है। उसने भूल मेरी गए क्या वीडियो देखी कृष्ण ना, मसीह का बच्चों को? आप भूल गए उसने क्या मेरी चंदन वीडियो भाई देखी। को माफ करना सिखाया है? मैं और बता अपने रहा से हूँ, बड़े सुनो लोगों मेरी को। बात। मेरी बात सुनो। सारे सारे वचन मुझ पे ही नहीं बजते आकर के, उस पे भी बजते हैं। वो बैठा जो अपने आप को अरे प्रॉफिट नहीं, समझता है। अरे नहीं चंदन भाई, हाँ, आपके ऊपर नहीं सुनो बजेंगे मेरी बात। उनके। मेरी बात सुनो। वो भी तो आपके पास आ रहे हैं, झुककर बोलते वही रहे कि तो हाँ बोल डीजीपी वही ऑफिस तो आइए, बोल रहा हूँ कि कंप्रोमाइज कीजिए। मेरे ऊपर ही नहीं सारे वचन लागू होते, अरे उस पे भाई भी वो होता तो है। बोलते रहे, अगर वो भी उसको तो मेरी झुक के वीडियो वो देख के लोग। कोई तकलीफ थी ना, अगर उसको चंदन मेरी भाई, वीडियो पे देख करके चंदन तकलीफ भाई, थी, वो साइड हो जाता माफ करके कि वो भी लोग चलो तो जो आ मेरे गए, बारे वो में तो बोल रहे हैं बोलने दो। क्यों आया मुझे चंदन पकड़ने के लिए? समझ रहे? चंदन मैंने उसको भाई, चैलेंज दिया। बात सुनो मेरी, मैंने उसको चैलेंज दिया। उसको मैंने कितने चैलेंज दिए? उसको मैंने 3 लोगों के नाम गिनवाए थे, रंजीत, प्रॉफिट बजिंदर सिंह और एक ये जो है अकबर। इनका तीनों का डोप टेस्ट करा लो। तीनों के डोप टेस्ट की रिपोर्ट अगर नॉर्मल आ गई, मैं तुमको बता रहा हूँ सारी चैनल से वीडियो डिलीट करके माफी मांग लूंगा। समझ रहे? सारी मतलब वीडियो ड्रॉप टेस्ट डिलीट करके माफी ये मांग लूंगा। मैटर क्लोज और करने के लिए, लेकिन नहीं ये मैटर क्लोज करने के लिए तीनों पास्टर को जो आपने नाम लिया है, एक ये बार फिर से पास्टर नाम नहीं है बताइए। यार, तीनों ही पास्टर नहीं है। एक अपने आप को प्रॉफिट बोलता है और 2 उसके चेले हैं।
अच्छा, रंजीत और दोनों एक का ये आप चाह रहे अकबर। ड्रॉप टेस्ट करा दे और तो आपने सारी वीडियो प्रॉफिट हिसाब का जितने भी बनाए हैं वो हाँ, डिलीट कर सब देंगे, डिलीट, क्लोज भी कर देंगे। नहीं अभी तो आपने बिल्कुल सब डिलीट। देखिए देखिए अभी आपने बोला है, चंदन भाई मेरी बात सुनिए, अभी आपने बोला है कि हम डीजीपी ऑफिस आके क्लोज करेंगे मैटर, है ना, बात तो वार्तालाप मैंने करेंगे। नहीं बोला, फिर झूठ बात, झूठ क्यों वार्तालाप बोलते हो यार? झूठ वार्तालाप नहीं आपने बोला, बोलना, गलत बात आपने नहीं बोला, मैंने आपने तुमको ये अभी बात बोली, अभी सर मैंने पीछे तुमको मुड़ के ये बात देखेगा। बोली है कि डीजीपी ऑफिस में अगर उसमें दम है तो वो आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज ऐसे डीजीपी थोड़ी फैसला करेगा हमारे उसका मैटर का, कोर्ट का जज अरे करता तो है कि वहीं पे डीजीपी बैठ के करता आप है? लोग वार्तालाप करके जज आपस ये में। बताओ, तुम मुझे बताओ, डीजीपी फैसला करता है कि जज करता है फैसला? भाई देखिए मेरी कौन बात को करता है ध्यान ये सुनिए, बताओ। मेरी नहीं नहीं बात नहीं, को ध्यान बात तो सुनिए। ये होगी, कौन डीजीपी करता है फैसला? तो इसलिए घर में लड़ाई होती है ना, तो हमारे घर का मुखिया वो पहले कंफर्म सुलझाता है लड़ाई को, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई बाहर आ गई है, पुलिस थाने पास तक पहुंच गई है, तो वहां का अधिकारी आप लोग को कॉम्प्रोमाइज करेगा। अगर आप फिर भी नहीं मानना चाहे तब वो जज के पास कॉम्प्रोमाइज के ऑप्शन पहुंचता है। तो आप भाई लोग ये क्या चाहते कॉम्प्रोमाइज वाली बात हैं? दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, लेकिन भाई जीजस बुलाता वाला चैनल के बात ना मुझे आधे से ज़्यादा समझ में नहीं आता, सिर से निकल जाता है। तो भाई थोड़ा सा जब भी आप किसी का इंटरव्यू लेते हो ना, तो थोड़ा सा अच्छे से लीजिए, थोड़ा प्रिपेयर हो जाया करिए, और तब जाके अच्छे से थोड़ा सा बोल चाल करके अच्छे से सामने वाले से इंटरव्यू लिया करिए या पूछा करिए। अब वो देखिए सामने वाला बंदा कुछ बता रहा है या कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, और ये बीच पे बोले जा रहा है और कुछ भी बोल देता है ना, जहाँ पास जो चीज़ नहीं बोलना है वहाँ पास कुछ भी बोल देता है। तो भाई इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा ना मतलब मैं बोल देता हूँ, तो नाराज़ मत होइएगा। लेकिन आप थोड़ा सा, उतना बड़ा चैनल 7 लाख सब्सक्राइबर है आपके पास, फैन फॉलोइंग ये है, और मसी लोगों से रिलेटेड अच्छे अच्छे न्यूज़ भी लाते हैं, लोगों के बीच में शेयर करते हैं। लेकिन थोड़ा सा अच्छा से ना ये सब चीज़ को थोड़ा सा सीखिए। आपको इतने दिनों से मैं देखते आ रहा हूँ, आपके पास मैंने एक बार बोला भी था कि मेरे चैनल को प्रमोट कर दीजिए करके, लेकिन आपने किए तो अलग चीज़ है, वो अलग मैटर है, आप कुछ पैसा वैसे चार्ज मांग रहे थे। लेकिन थोड़ा सा आप थोड़ा सा, इतने साल हो गया, थोड़ा सा देख ताक के इंटरव्यू लिया करिए मेरे भाई। समझ ही नहीं आता, लोगों को भी नहीं समझ में आता, बल्कि आपको नहीं बोलते होंगे, और कई लोग तो कमेंट करते हैं आपके वीडियो में, कमेंट को चेक किया करिए। अब कॉम्प्रोमाइज वाली नहीं कौन तो सी बात होगी? आपको 25 क्या लोगों से लाख अच्छा रुपए ये पिटवा बताओ, दिया, अच्छा अपने ये ही चंदन भाई मुझे ये बताइए, बनवाने की कोशिश चंदन भाई करवाया। आप लोग बात को काट क्यों रहे हैं? आप मेरी बात को सुनिए, पहले मेरी बात को आप मेरी काटे मत, ध्यान सुनिए, जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान सुनिए। ये बताइए सबसे पहले कि आपने FIR किस बेसिक पे किया है? FIR मैंने जो किया है कि मेरे को इससे जान का खतरा है, जो मेरे पास 2 बार थ्रेट कॉल आया, यूट्यूब पर मेरे वीडियो पड़ा हुआ है, दोनों नंबर उस एप्लीकेशन के अंदर है, ठीक है। और मैंने सरकार से गुजारिश की कि मुझे सुरक्षा दी जाए, ठीक है। और 38 में, सेक्टर 38 के अंदर इन्होंने 2 दिन तक यहाँ पर गाड़ियां घुमाई अपनी मुझे पकड़ने के लिए। वो सारी मेरी कंप्लेंट है कि मुझे इससे जान से खतरा है। और जो बिशप जी की और पास्टर विशाल की जो वो है, जो कंप्लेंट है, उसके अंदर किडनैपिंग, हाफ मर्डर, जो इन्होंने कोशिश करी, पास्टर विशाल को पिटवाया, उनके हाथ से फोन खोसा, ठीक है, उन लोगों को अपनी हाफ गाड़ी में मर्डर बिठा तब करके लगता है। 2 सुनिए सुनिए किलोमीटर तक सुनिए लेकर के गए। सुनिए सुनिए आपका आरोप में से 2 आरोप तो हम आपको गलत साबित करें। हाफ मर्डर जब केस बनता है, सुनिए, जब माथे से ब्लड आ जाता है या माथा फट जाता है, उसमें हाफ मर्डर। अभी तो आपका जो पास्टर विशाल का जो मैं आपको मेडिकल बता चेकअप दूं, इन करवाया लोगों ने नहीं है। एप्लीकेशन दिया है, बात सुनिए, इन लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, पास्टर विशाल ने भी और बिशप साहब ने भी, ठीक है। उसके अंदर ये सारी बातें लिखी गई हैं। अब इसका जो है वो तो वकील फैसला करेगा, ठीक है। वकील बताएगा आगे कि कौन कौन सा चार्ज बनता है, कौन कौन सा वो लगता है, पुलिस बताएगी, ठीक है। और मैंने आपको तुमको बता दिया कि ये बातें इसके अंदर लिख करके दी गई हैं उसके खिलाफ, समझ रहे हैं। और मैं आपको तुमको मतलब दावे से आप बता रहा हूँ। ठीक 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 ठीक, मतलब चंदन भाई कहने का मतलब ये है कि डीजीपी ऑफिस में जाकर हम मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। आपका कहने का मतलब ये है, आप कंप्रोमाइज करने का मूड में एकदम नहीं है, आर या पार करेंगे। बजिंदर सिंह आकर के 4 जूता खा ले, पास्टर विशाल से कर देंगे कंप्रोमाइज। खा लेगा वो? नहीं खाएगा ना, नहीं खाएगा तो कोर्ट में आकर के फिर अपना वो देगा। प्रभु के अभिषेक दास, दूसरे अभिषेक दास जो है, एक दूसरे को मारा पीटी, आपको लड़ाई लगा रहे हैं, महाराज गजब करते हैं। अच्छा, वो जब आकर के दोनों में लड़ाई लगवाते, ए पास्टर तू मार, ओ पास्टर तू मार, तो नहीं, तो न्याय वाली बात करो ना, तुम फिर न्याय वाली बात नहीं करते। अरे भैया पुराना नियम में जी लिखा है कि आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, भैया न्याय वाली बात करो।
नहीं नहीं तो नहीं, मैं ये तुमको यहाँ पे बता तो रहा हूँ, गलत है। एक आप काम पुराना करो ना, नियम को फॉलो कर एक रहे काम हैं, करो आप फिर, पुराना तुम नियम को न्याय फॉलो वाली कर बात रहे हैं। करो, आप ये कह रहे भूपेंद्र हैं कि सिंह ने अगर मारा उसने करके मुझे आराम आंख बैठ निकाला तो करके हम भी उसका चुपचाप आंख बैठ जाए, निकालेंगे, अगर ठीक है? उसने मुझे कान काटा तो हम भी जिसका उसको कान काटेंगे। नहीं नहीं जिस नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आप गलत हो। आप ओ इस चीज को भैया, मानो आपके तो बोलने या से ना मैं मानो, गलत नहीं होता है, ये आप इनका पुलिस यहाँ से फैसला हमारे करेगी दर्शक कौन गलत कहेंगे है। कि अगर आगे हम गलत गलत है। है, देखो मैं तुम्हारे चैनल से एक बात लास्ट बोल देता हूँ, अगर मैं गलत हूँ, हम लोग गलत है तो हम लोग खत्म हो जाएंगे, और अगर बजिंदर सिंह गलत है तो थोड़े दिनों में पता लग जाएगा कौन खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं? बात है, अरे भाई क्यों अपने आप को शराबित कर रहे हो यार, गजब करते हो तुम, कोई कैसे बात आदमी नहीं हो यार, यार, फिर वही आप बात, कैसे टर्म्स एंड आदमी, अपने कंडीशंस खुद है को ना शराबित स्थापित करते करने हैं। में भी, बोलना तो तो फिर अरे हम लोग 50-50 का है। मुंह अगर मैं आशीर्वाद खराब देने के हूँ, लिए बना है, अगर मैं आशीष देने के खराब लिए हूँ, बना है, बात सुनो शराबित मेरी, करने के लिए अगर थोड़ी ना मैं बना खराब है। हूँ तो मैं खत्म हो जाऊंगा, अगर वो खराब है वो खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो? बात खत्म होने की बात परमेश्वर नहीं है, तो बात पक्षपात नहीं यहाँ, करता ना, नहीं नहीं, परमेश्वर तो बात सच का यहाँ साथ देखिए देगा। चंदन भाई, दो बात आपका पकड़ाया है, बात यहाँ पे ये होती है, देखिए दो मैंने आपका बात पकड़ा, आप कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, आप कह रहे हैं बिल्कुल भी कि नहीं करेंगे आप उसने, कॉम्प्रोमाइज। अगर उसने मुझे भैया थप्पड़ मारा तुमको तो मिला था पास्टर पैसा विशाल भी हमारा उसे थप्पड़ कॉम्प्रोमाइज मारे। कराने का? नहीं नहीं, आप ये कह रहे हैं कि तुमको मिला पास्टर पैसा? विशाल ने थप्पड़ खाया है प्रॉफिट साहब से, तो पैसा पास्टर विशाल भी थप्पड़ मारेगा प्रॉफिट का। आप हाँ, हो जाएगा पुराना नियम को कॉम्प्रोमाइज, फॉलो कर रहे ऐसे होगा हैं, आप कॉम्प्रोमाइज, नया तो नियम बनना में नहीं नहीं होगा, जी रहे, आप होगा ही पुराना नहीं। नियम को फॉलो कर रहे हैं, आग के बदले आग, अच्छा, रात के बदले रात। वो नए नियम को फॉलो कर रहा है जो 25 लोगों को लेकर के आया गाड़ी में भर के, पास्टर 2 जनों पे हाथ उठवाने के लिए है, वो अरे नए तो नियम को भैया फॉलो तो कर रहा है। ये भी तो अरे होती है, भाई साहब, कंप्रोमाइज भी तो इतनी की भी जाती है। चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए, समझ रहे? ज्यादा चाटुकारिता कर रहे हो, इतनी नहीं करनी चाहिए, कम करो थोड़ी सी। तो ये नहीं, चाटुकारिता की बात ही नहीं है, गजबे करते हैं हाँ, आप। पता वो पता लग रहा है, यहाँ हम पैसा बात कितना मिला रख रहे हैं, बजिंदर सिंह हम से, परमेश्वर के वचन से बात कर रहे हैं, देखिए लग कितना गई जरा, कितना परमेश्वर पैसा के मिला वचन से बजिंदर बात कर सिंह रहे से? हैं। नहीं तो चंदन भाई बजिंदर सिंह देखिए, के लोगों को जाकर के बोलो ना कि क्यों गया वो देखिए वहां पे मारने अबे पीटने के आपको लिए। मैं बताऊं, आप जो यहाँ पे आप गलत कर रहे हैं, आप मैं परमेश्वर के वही तो वचन बोल से रहा हूँ, भटक तुम रहे हैं। बजिंदर सिंह के मैंने लोगों को सच्चाई बुलाओ का अपने रूबरू चैनल आपको पर करवाया, और आपको उनको सिखाओ आपको ना मिर्ची वचन की, लगी। आखिर तुम्हारा देखिए बाप जो दुनिया को वचन सिखाता है उसको नहीं 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 पता नहीं नहीं वचन का, नहीं, क्यों आप गया नेचुरली, मारने या तो पीटने? हमें बोलने दीजिए या तो आप ही बोल लीजिए, बराबर से बात करते हैं, या तो हमें ये बोल देखो, लीजिए या तो आप ही बात कर लीजिए। अगर तो डिबेट करना, डिबेट तो ऐसा ही होता है, समझ रहे? डिबेट तो हाँ ऐसा तो ही होता है, क्वेश्चन धीरे आंसर, धीरे हो रही है पॉडकास्ट तो करना है, क्वेश्चन अरे आंसर करने का, क्वेश्चन भेज शब्दों देना की मुझे लिख करके। देखिए हमारे चैनल पे शब्दों की मर्यादा रखकर बात करें, डिबेट कीजिए, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है ना, शब्दों की मर्यादा रखिए। आपको हमारे घर बिल्कुल आना पड़ेगा, हम आपके घर जाएंगे, इसका मतलब नहीं बिल्कुल है कि आपस में हम लोग दरार बन जाए। बात यहाँ पे बिल्कुल ये होती है चंदन भाई की, आप को हमने इतना बोला कि आंख के बदले आंख नहीं होता है, नाक के बदले नाक नहीं होता, ये पुराना नियम है। अगर पास्टर बिल्कुल। विशाल पर उसने मार दिए हैं, प्रॉफिट के लोग, प्रॉफिट साहब तो नहीं हाथ लगाए इसमें, आप भी बोले कई बार कि प्रॉफिट साहब उस विशाल को नहीं मारा है। क्या कह रहे हैं? आपने एक बार कई बार वीडियो में बोला है ना कि प्रॉफिट जो विजेंदर जो है वो पास्टर विशाल पे हाथ नहीं उठाया है। पास्टर विशाल को सबसे पहला थप्पड़ उसने मारा है, पास्टर विशाल की थप्पड़ पूरी खाली वीडियो मारा देख ना, लो। खाली थप्पड़ हाँ, मारा है, बाकी थप्पड़ रास्ते मारा, मुक्के शुरुआत तो उसने नहीं मारा किया, है। थप्पड़ मारने के बाद उसके बांसुरों ने उसको मारा, समझ रहे? जब उसने हाथ छोड़ दिया उसके बाद उसने मारा बांसुरों ने। ये बताइए, तो आप चाह रहे हैं कि पास्टर के ने एक थप्पड़ उसको मारा है तो हम पास्टर विशाल भी 2 थप्पड़ उनको खींचेंगे, आपका कहने खींच मतलब ये है? तो आप जो है परमेश्वर के वचन से भटक गए भाई, बुरा बिल्कुल, मत मैं मानिएगा, परमेश्वर के बुरा वचन से मत भटक गया मानिएगा, और बुरा मत बजिंदर सिंह मानिएगा, को इस और बात को तुम हम लोग पूरे बताएंगे। वचन के बुरा अंदर। तो आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस प्रकार से आज की इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे बातें हुई हैं दोनों के बीच में। जीसस बुलाता है चैनल, नीतीश नाम है शायद भाई का, और चंदन भाई है। प्रॉफिट बजिंदर के बीच में आए दिन कुछ न कुछ वीडियो ये बाइबल फैक्ट टीवी से चंदन भाई लाते रहते हैं, मतलब एक्सपोज करते हैं कि प्रॉफिट बजिंदर जी इनका कहना है कि ये बुरे करते हैं, अच्छे से सेकवाई नहीं करते और गुंडागर्दी करते हैं। और पास्टर विशाल को भी उन्होंने एकदम दादागिरी के साथ में फिल्मी स्टाइल में गाड़ी से उतर कर उनके कॉलर को पकड़ा और अपने बाउंसर लोगों के साथ में उसके साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया, इनका ये कहना है। लेकिन दोस्तों आप लोगों का तमाम वीडियो को देखते हुए इतने समय से अगर कोई देख रहे होंगे, आधा घंटा तो हो ही गया, और बाकी तमाम चीज़ों को मैंने जितने भी बातें हैं उसको मैं एक एक पॉइंट को कवर नहीं किया हूँ, लेकिन मैं जितने बातों को हो सके मैं बताने की कोशिश किया हूँ। बाकी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का क्या राय है। और जिस प्रकार से चंदन भाई भड़के हुए हैं कि प्रॉफिट बजिंदर जी के प्रति कि वो झूठा भविष्यवक्ता है, झूठे लोगों को ठग जग करते हैं, उनका ये अच्छे
काम नहीं है, जिस प्रकार से वो अपना दिखा रहे हैं, गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, तमाम चीज़ों को चंदन भाई का कहना है और साथ में पास्टर विशाल का भी कहना है और बहुत सारे ऐसे वीडियो आ रहा था। और साथ में चंदन भाई के प्रति भी एक कोई बहन है, लेडी है, जो इनके प्रति एक वीडियो भी बनाया था। मैं उस लेडी का वीडियो भी आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूँगा कि ये चंदन भाई को एक प्रति कुछ वर्ड बोल रही थी वो कि चंदन झूठा है, लड़की लेके फरार हो गया, ये वो बहुत सारे बातें को उन्होंने उस वीडियो में कही है। उसको हो सकता है तो आप लोगों को बीच में लाऊंगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। बाकी तो आज की इस वीडियो में क्या लगता है, क्या चंदन भाई को ऐसा करना चाहिए कि मतलब मैटर को आगे बढ़ाना चाहिए? हो सकता है कि आप क्या प्रॉफिट बजिंदर जी को चंदन जी से माफ़ी मांगना चाहिए या चंदन को उनसे माफ़ी मांगना चाहिए या कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए? क्या लगता है? आप लोग अपना राय ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। बाकी तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा गर्मी आप समझ सकते हो, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि लोगों में बहुत सारे ऐसे वो चीज़ होता है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा साफ वीडियो के एंड में, मेरा मोटिव, मेरा मकसद किसी भी मकसद ये नहीं रहता कि मैं सामने वाले को नीचा दिखाऊं या सामने वाला व्यक्ति को, अगला व्यक्ति को मैं ऊंचा दिखाऊं। मतलब मैं निष्पक्ष बात करता हूं, मतलब मैं केवल परमेश्वर के बताए हुए रास्तों में चलने वाला बात करता हूं। जैसे कि मैंने बहुत सारे चीज़ें, हम मसीह लोग दुख तकलीफ़ क्लेश को सह के चलते हैं दुनिया में। न जाने कब कौन इंसान हमें कब बोल दे, क्या बोल दे, कैसे बोल दे, कब कौन इंसान हमें मार दे, कुछ भी कर दे, मतलब झगड़ा लड़ाई करे। फिर भी से हम लोग मसीह में एक देह हैं, तो सभी चीज़ को लेकर चलना रहता है। माफ़ करना सिखाया परमेश्वर ने, हमें कभी झगड़ा लड़ाई करना नहीं सिखाया। बाकी ठीक है, ये बोल रहा है बहुत सारे अपने वीडियो में चंदन भाई बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं वो, हम परमेश्वर क्या उतर के सामने आके बताएंगे क्या? वो किसी न किसी के थ्रू, किसी न किसी के माध्यम के जरिए हमको सिखाता है, बताता है। ये तमाम चीज़ वो अपने वीडियो में बोलते हैं। और रही बात ये चीज़, और बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि वो एक लेडी है जो चंदन के बारे में वीडियो बनाया था, उनके मौसी के नाम से और इनके बारे में, तो वो बोल रहे थे कि चंदन भाई जब भी वो करते हैं, मतलब वीडियो बनाते हैं, तो बीच में एक पास्टर जी है, उनका भवन लगता है, उनके बारे में मतलब ये प्रचार करते हैं अपने वीडियो में कि आप लोग जाइए, वहाँ पर मीटिंग लगता है, हीलिंग पावर होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, परमेश्वर के अच्छे दास है। उनके बारे में वो लेडी कुछ बातें बोल रही थी उसके बारे में। बाकी मैं बोलूँगा वो पास्टर बहुत अच्छा है, मैं उनकी सेवकाई भी सुना हूँ और ये सब चीज़ों से वो दूर रहते हैं। और उनके एक और वीडियो देखा हूँ जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है, मैं शॉर्ट वीडियो है, मैं चाहेंगे आप लोग कमेंट करेंगे कि उस पास्टर का जो वर्ड बोले हैं कि हमें क्षमा करना चाहिए, हमें एक दूसरे के प्रति झगड़ा लड़ाई नहीं होना चाहिए, खींचातानी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा वार्तालाप नहीं होना चाहिए, हम मसीह में एक देह हैं, तमाम चीज़ों को उस छोटे से वीडियो में कवर किया है। उसको आप बोलेंगे तो मैं लगा के दिखा भी सकता हूँ। और ये उनका मतलब ये चंदन भाई का हो सकता है वो स्पिरिचुअल फादर भी है, वो हो सकते हैं है, तो वो तमाम बातें कि वो बोल रहे थे। लेकिन मैं अब ये सोच रहा हूँ कि वो इनका चंदन भाई का स्पिरिचुअल फादर है, तो वो ये चीज़ को क्यों इनको नहीं समझा रहे हैं? मतलब ये तो वही वाली बात होगी। कभी कभी मैं शक में ये सोचता हूँ कि कहीं इनका मकसद ये तो नहीं कि मतलब वो बीच बीच में बोलते हैं कि वो मेरा ड्राइवर था, मतलब वो पास्टर जी बोलते थे, ओपन नहीं करूँगा नाम, वो बोलते थे कि वो मेरा ड्राइवर था, बजिंदर जी मेरा ड्राइवर था, मैंने उसको बढ़ाया, उसको छोटा बच्चा था तब से लेकर उसको फुटपाथ से उठाया था, आज इस लायक बनाया, लेकिन उसने मेरा साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे छोड़ दिया और आज ऐसा वैसे। तो कहीं न कहीं ये सोच के आप तो उनके ऊपर टारगेट तो नहीं करते कि प्रॉफिट बजिंदर जी हमारा कल का सिखाया हुआ बंदा, कल का छोटा सा बच्चा आज हमसे ही वो कर रहा है, मतलब मुकाबला कर रहा है, उसके चलते हमारे कलीसिया परिवार में लोग नहीं आ रहे हैं। ये सब तमाम चीज़ों कभी सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ मैं। तो ये सब बातें हैं। बाकी आप लोग अपना राय ज़रूर बताइएगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कमेंट करके। और एक बात कहना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और परमेश्वर हम सभी लोगों को आशीष करे। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल।